ओके। गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हमारा 1 है, क्लास 7th की बात हो रही है, पीडीएफ 7th की है। हम कर रहे हैं रिवीजन क्योंकि हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3। इनकी पीडीएफ भी मैंने ग्रुप में भेज दी है। अब दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है हमारे पास, पेज नंबर दिया है 7, हेडिंग दिया है इसमें सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, देखिए भाई सर्वर क्या दिया है इसमें, सर्वर क्या कहता है। A server is just like any other computer of the network। सर्वर क्या होता है, जैसे कि कोई अलग कंप्यूटर है जिससे हमें नेटवर्क प्राप्त हो रहा है। दिस कैन बी disorganized with the its large storage capacity and role that is assigned to it, that is the administrations control the functions of अलग computer of other computer। तो देखिए सर्वर ऐसा होता है जिसके थ्रू हम सारे कंप्यूटर्स को नेटवर्क भेजते हैं, उसे हम सर्वर बोलते हैं। जैसे आपने एन कंप्यूटिंग यूज़ किया, जैसे आपकी कंप्यूटर लैब है उसमें देखा भी होगा कि एक मैन पीसी रखा रहता है हमारा, उसके बाद सारे, अगर वो पीसी चलता है तो हमारे सारे पीसी चलते हैं। तो सर्वर होता है एक हेड, एक तरह से कंप्यूटर का, जिससे नेटवर्क के थ्रू कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, उनका एक हेड होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वर। कुल मिला के इनका एडमिनिस्ट्रेशन अगर कहूँ तो जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, सारे बच्चों को देख रेख में रखता है, ऐसे ही हमारा सर्वर होता है। नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास हेडिंग, नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग दिया है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन उसे कहते हैं भाई जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर के एक साथ कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, उसे हम वर्क स्टेशन कहते हैं। जस्ट 1 मिनट। एक मिनट स्टूडेंट। तो चलिए क्या कहा है आगे, आगे दिया है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन इज ए कंप्यूटर इंस्टेंटेड फॉर द इंडिविजुअल यूज इन ए नेटवर्किंग environment is like a personal computer except that is the connected to the other computer as well to man computer is the server। जैसे हम बहुत सारे कंप्यूटर्स को बिठा करके एक साथ वर्क करते हैं, देखिए भाई ये सर्वर होता है हमारा, सॉरी वर्क स्टेशन होता है। देखो मैन सर्वर बीच में रखा हुआ है, बाकी सारे कंप्यूटर हैं, ये सब क्या है हमारे वर्क स्टेशन है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये वर्क स्टेशन हो गया। नेक्स्ट हेडिंग दिया हमारे पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से मतलब है कि हमारे कंप्यूटर में जिसके थ्रू हम इंटरनेट से या फिर नेटवर्किंग से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो वो कैसे जुड़ते हैं। तो सबसे पहले इसने हेडिंग दिया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। बुक दिया है भाई, पेज नंबर 7 दिया, बुक में भी आप देख सकते हो, जल्दी समझ पाओगे। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हेडिंग दिया है एनआईसी। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इज आल्सो नोन एज द नेटवर्क अडोप्टर। इसको हम नेटवर्क अडोप्टर भी बोलते हैं। जैसे हमारा मोबाइल अडोप्टर होता है, वो हमारे मोबाइल को चार्ज करता है, तो ऐसे ही एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी हमारा नेटवर्क अडोप्टर होता है, जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से एक दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट भी ले सकते हैं। द एनआईसी इज ए सर्किट बोर्ड, एक तरह से ये सर्किट बोर्ड होता है दैट रेगुलेट एक्सचेंज द डेटा बिटवीन द नेटवर्क and computer or the other words we can say that is the necessary for receiving and sending data between the network and others computer। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड करने के लिए या फिर किसी भी कंप्यूटर से जुड़ने के लिए। एक तरह से पूरा बोर्ड सर्किट होता है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर से डेटा सेंड कर सकते हैं और डेटा को रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, ट्रांसमिशन चैनल्स। ट्रांसमिशन चैनल्स होते हैं ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज इंटरकनेक्टेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल। अगर ट्रांसमिशन चैनल नहीं होंगे, यानी कि सबका अपना अपना अलग एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से हम आसानी से अपने कंप्यूटर को जोड़ पाते हैं। ये नहीं कि भाई चैनल नहीं होंगे तो फिर पता कैसे लगेगा कि ये वाला कंप्यूटर है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन चैनल की बात हो रही है। ट्रांसमिशन चैनल से मतलब है कि हर कंप्यूटर जो नेटवर्क से जुड़ता है, इंटरकनेक्ट रहता है, तो उसका खुद का अपना एक चैनल होता है जिसको हम ट्रांसमीटर चैनल बोलते हैं, जो कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जुड़ने में, इंटरकनेक्ट होने में हेल्प करता है, चाहे वो वायर से हो या फिर वो वायरलेस हो, बिना वायर के हो या फिर वायरलेस हो। द वायर चैनल्स कैन बी केबल लाइक
ट्विस्टिक पेयर केबल, कोक्सी फाइबर केबल। तो केबल जो होती है हमारी वो अलग अलग तरह की होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं। और वायरलेस तो होता ही है आपका, जिसमें हम बिना केबल के कंप्यूटर को आसानी से कर सकते हैं। 1 मिनट स्टूडेंट, थोड़ा डार्क आ रहा है तो सेटिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दिया है टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर, सॉरी टाइप ऑफ नेटवर्क, माफी चाहेंगे इसके लिए। टाइप ऑफ नेटवर्क, इसमें क्या है, नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर कंप्यूटर। नेटवर्क क्या होता है हमारा, ग्रुप होता है 2 या फिर उससे ज्यादा कंप्यूटर्स का। ठीक है, सिस्टम सिस्टम लिंक्ड टुगेदर, जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दे आर द मैनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के नेटवर्क है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क की, लैन जिसको बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। इन लैन 2 और मोर कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइस जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, है ना, ये पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं। तो क्या होता है इसमें, connected with the small area as in a room, office, building or a campus. The number of computers in LAN varies 2 to 1000 computers. The data transmission speed is slow as compare the WAN. अगर हम LAN की बात करें, लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें, एक छोटा सा नेटवर्क होता है ये, जो किसी एक रूम में कनेक्ट कर सकते हैं। भाई 10 कंप्यूटर एक रूम में रखे हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए, चल जाएगा। या फिर किसी ऑफिस में या फिर छोटी एक बिल्डिंग है उसमें, तो 2 से 1000 के कंप्यूटर, 1000 नंबर ऑफ कंप्यूटर इसमें आसानी से जुड़ जाते हैं। लेकिन इसकी डेटा ट्रांसमीटर की जो स्पीड होती है, डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड होती है, वो थोड़ी स्लो होती है किसके मुकाबले, वैन के मुकाबले। नेक्स्ट है हमारे पास मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। अब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यानी कि मैन इज द लार्जर नेटवर्क देन द लैन नेटवर्क। ये लैन से बड़ा नेटवर्क है। इट इज स्प्रेड अक्रॉस ए सिटी। ये लगभग पूरी एक शहर को कवर कर लेता है, पूरे एक शहर में फैल सकता है। जैसे आपका टीवी केबल जैसे घर में आप टीवी देखते हैं, तो सिटी में अगर आप रहते हो तो वहां पर केबल आता है। तो केबल क्या है, एक मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क के अंडर में आता है। और इसमें क्या है, सिंस द कवर ए सिटी, ये पूरी लगभग एक सिटी को कवर कर लेता है। इट इज द मेट्रोपोलियन एरिया। दैट मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मैन टाइप ऑफ नेटवर्क इज डेली लाइफ इज केबल टेलीविजन। तो मैंने भी आपको यही बताया कि जो डेली लाइफ में हमारा टेलीविजन से यूज होता है, उसको हम मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क में ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास भाई वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलते हैं वैन। अब देखिए वैन में क्या है, द काइंड्स ऑफ नेटवर्क्स कनेक्ट 2 और मोर कंप्यूटर located at the fairway palaces. They are linked by the communication facilities like telecommunication, satellite signals. The most common example of WAN type of network in our daily life is, तो ये हमारा सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क होता है, जिसके थ्रू हम किसी भी जगह पर कहीं पर भी वर्ल्ड में आसानी से जुड़ सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं। कैसे, भाई गूगल से आप जुड़ना चाहो तो आप गूगल से आसानी से इस नेटवर्क के थ्रू जुड़ सकते हैं। या फिर आप किसी मोबाइल फ़ोन में किसी भी कंपनी का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन में इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। तो वैन का मतलब आप समझ गए होंगे, WWW से वर्ल्ड वाइड वेब, WW वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है भाई। तो ये थे हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन और वैन। ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट्स को ये नेटवर्क समझ में आए होंगे। बाकी आगे इसमें आर्किटेक्चर्स दिया है, इसको हम बताएंगे कल। रिवीजन कर रहे हैं अभी, धीरे धीरे चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई खास हमें इतनी खास जल्दी नहीं है कि हम इतनी भागे। हमारे पास बहुत समय है, आसानी से हमारा ये सिलेबस पूरा हो जाएगा। वैसे भी हमारे 3 चैप्टर्स हो गए हैं, तो हम केवल अब रिवीजन कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको मैंने आज पढ़ाया सर्वर के बारे में, वर्क स्टेशन के बारे में, और NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो ज़रूरी भी है हर कंप्यूटर के लिए। बिना, अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग नहीं पकड़ेगा। ठीक है भाई स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकता है। थैंक यू।